पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर दो अंतरिक्ष यात्री इंसान के ज्ञान की हदों को बढ़ा रहे हैं। हेलो जॉन, यहाँ चांद पर सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, रोवर भी और हम लोग भी। ये अपने साथ जो सबूत लाए, उसने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जो 3 दशक से ज्यादा तक कायम रहा। ये तश्तरी जैसी एक चीज थी जिसके ऊपर एक डोम था। जो लोग ये दावा करते थे कि वो सब कुछ जानते हैं, वो भी नहीं बता पाए कि मामला क्या है। इक्कीस अप्रैल सन 1972, 36 साल के अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स ड्यूक चांद पर कदम रखने वाले सबसे कम उम्र के इंसान बनने वाले थे। मैंने इस विशाल सैटर्न रॉकेट को देखा। ये उड़ान के लिए तैयार था। इसे देखकर डर लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे ये जिंदा हो। इसका मिशन था चांद से पत्थर लाना। ये काम पहले नहीं हो पाया था। ड्यूक को ये नहीं मालूम था कि वो वहां से सिर्फ जियोलॉजिकल सैंपल ही नहीं लाने वाले हैं। मिशन कमांडर जॉन यंग के साथ ड्यूक चंद्रमा के दक्षिण पूर्वी क्वाड्रेंट में उतरे। अब इन अभियानों के साथ ज्यादा वैज्ञानिक खोजबीन जुड़ चुकी थी। अब हम चांद पर लूनर रोवर के साथ मौजूद थे और आगे जा रहे थे। आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ रिम पर पास के मैदान में एक पत्थर मौजूद है जिसका ऊपरी हिस्सा सफेद सा है। हम चाहेंगे कि आप उसे सैंपल के तौर पर उठा लें। ये वाला पत्थर? हाँ बिल्कुल वही, उसे ही उठाना है। 3 दिन बाद चंद्रमा के कुछ 10 किलो पत्थर लेकर अब वक्त था पृथ्वी पर वापस लौटने का। वाह, क्या सफर है। ड्यूक ने लूनार मॉड्यूल का मिलन चंद्रमा की कक्षा में मंडरा रहे कमांड मॉड्यूल के साथ करा दिया। पृथ्वी के लिए रवाना होने से पहले इन लोगों ने अंतरिक्ष यान के बाहर लगे कैमरों से फिल्म के डब्बे निकाल लिए। फिर ये लोग कामयाबी से समुद्र में उतर गए। ये मिशन एकदम संपूर्ण लग रहा था। लेकिन जब फिल्म को प्रोसेस किया गया तो तस्वीरों से पता चला कि अंतरिक्ष में अपोलो 16 शायद अकेला नहीं था। एक तस्वीर में कुछ और भी था। क्या था ये? अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा था। सब लोग बस एक ही बात पर सहमत हो रहे थे और वो ये कि ये कोई उड़ती हुई तश्तरी जैसी चीज थी जो हम लोग हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्रियों ने इस फुटेज को देखा तो यूएफओ वाली बात उनके गले नहीं उतरी। उसकी मौजूदगी नामुमकिन थी और अगर वो होती तो भला हमें नजर कैसे ना आती। कैमरे ने जो कुछ देखा था मैं उस पर नजर डाल रहा था। अगर कोई इतनी बड़ी और ऐसी चीज होती तो मैंने भी उसे जरूर देखा होता। नासा के जिम ओबर्ग का कहना है कि ये ठोस लगने वाली चीज शायद चंद्रमा से नजर आने वाली पृथ्वी की तस्वीर है। लेकिन दिक्कत ये है कि पृथ्वी गलत जगह पर है। यूएफओ में गहरी दिलचस्पी रखने वालों ने चंद्रमा की पोजीशन की जांच की। उन्होंने पाया कि ये चीज पृथ्वी नहीं हो सकती थी और शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। ये रहस्य 3 दशक से भी ज्यादा समय तक सुलझ नहीं पाया। फिर सन 2004 में इमेज एनालिसिस में हुई प्रगति के कारण नासा की खोजबीन फिर शुरू हुई। इस चीज के नजर आने के 32 साल बाद नासा ने इमेज रेजोल्यूशन को बूस्ट किया और कई अलग अलग फ्रेमों को मिलाया। नई तकनीकों से कुछ ऐसा नजर आया जो पहले वाली तस्वीरों में नहीं दिखा था। ये एक स्ट्रट था जो उड़न तश्तरी को कमांड मॉड्यूल से जोड़ता लग रहा था। 3 दशक तक चली अटकलबाजियों के बाद अब इस चीज के बारे में यकीन से कहा जा सकता था। ये चीज थी कमांड मॉड्यूल स्पेस वॉक की फ्लड लाइट। अगर आपको रात में काम करना होता है तो आपको फ्लड लाइटों की जरूरत पड़ती है। ये एक सामान्य बात है। तो वो जो काम कर रहे थे उसे देखने के लिए भी उन्हें एक फ्लड लाइट की जरूरत थी। तो इस तरह 30 साल पुराने इस रहस्य का खुलासा हो गया। पता चला कि ये उड़न तश्तरी एक कल्पना से ज्यादा और कुछ नहीं थी। आगे देखिए, एक पुराना मीटियोराइट पृथ्वी पर पहुंचा देता है कीटों जैसे जीवों को। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा, ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं हो सकते। और आग का एक रहस्यमय गोला दाखिल होता है रूस की वायु सीमा में।
कोई चीज इसकी तरफ आई और इससे टकराई। शायद उसी के कारण इसमें धमाका हुआ। आग का एक गोला पूर्व दिशा से रूस की वायु सीमा में दाखिल हुआ और फिर उसमें धमाका होने लगा। और फिर कोई चीज इस गोले की तरफ बढ़ी और शायद उसी की वजह से इसमें धमाका हुआ। तो क्या शीत युद्ध फिर से शुरू हो गया था? दक्षिणी रूस में यह है एक औद्योगिक शहर चेल्याबिंस्क और यहां यह है शुक्रवार की सुबह। मुसाफिर, स्कूली बच्चे, दफ्तरों में काम करने वाले लोग अपने कामकाज की शुरुआत कर चुके थे। सुबह के 9:20 हुए हैं। शहर के ऊपर एक अजीब और तेज चमक वाली रोशनी नजर आई, जिसे देखने लोग सड़कों पर आ गए। फिर ये रोशनी अचानक गायब हो गई। आसमान की तरफ देखते हुए यहाँ के हैरान परेशान निवासियों ने आसमान में मौजूद एक विशाल वेपर ट्रेल को रिकॉर्ड किया और कुछ ही मिनट बाद एक धमाके ने शहर को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिकों ने जिस धमाके को रिकॉर्ड किया वो नागासाकी से भी 25 गुना बड़ा था। खिड़कियों के शीशे टूट गए और लोग अपने पैरों पर खड़े न रह पाए। शहर के घबराए हुए लोग इस हवाई बमबारी की वजह समझने की कोशिश कर रहे थे। इंटरनेट पर ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई कि रूस पर किसी ने हमला किया है। राजनेता व्लादिमीर जिरिनोव्स्की ने तो शहर पर हुए इस हमले का दोष अमेरिका पर ही मढ़ दिया। इधर मॉस्को में साइंटिस्ट स्लावा टुरिशेव जवाब ढूंढने लगे। कई विरोधी रिपोर्टें सामने आ रही थी। इस बात को लेकर चिंता थी कि क्या यह हादसा अपनी तरह का अकेला था या ऐसे और हादसे हो सकते थे। नासा के लोग इस हादसे की वजह जानने के लिए झटपट रवाना हुए, लेकिन ये रहस्य और गहरा गया। इस सनसनीखेज घटना के बाद वाले दिनों में ये अफवाहें फैलने लगी कि इसके पीछे वजह कुछ और भी थी। ऐसी खबरें थी जिनसे ये लग रहा था कि जब आग का ये दहकता हुआ गोला वायुमंडल में दाखिल हुआ तो इसे रोकने के लिए और शायद तोड़ने के लिए कोई चीज इसकी तरफ दागी गई। लोग कह रहे थे हाँ, कोई चीज इसकी तरफ आई थी और शायद इससे टकराई थी। शायद उसी की वजह से इसमें धमाका हुआ। इस आग के गोले की अजीबोगरीब टक्कर की तस्वीरों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन जब नासा ने इस पूरी घटना का अध्ययन किया और दर्जनों अलग अलग कैमरों से इसके एक एक पल का खाका तैयार किया, तो उन्हें एक अलग ही घटना दिखाई पड़ी। चेल्याबिंस्क शहर के लोगों ने पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते समय एक मीटियोर को बिखरते देखा था। जब ये चीज वायुमंडल में दाखिल हुई तो टुकड़े टुकड़े होने लगी। इसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ने लगे। इसे देखकर ये लगना बहुत आसान है कि ये कुछ अजीब है। आखिर ये इतनी दुर्लभ घटना जो है। आग के इस गोले का पीछा करने वाली चीज दरअसल इस मीटियोर का ही एक टुकड़ा था जो इसके साथ उड़ रहा था। लेकिन नासा की इस व्याख्या से चेल्याबिंस्क के नागरिक संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका शहर बर्बाद हो गया था। जितनी धमाकेदार शॉक वेव पैदा हुई थी, जब उसके अनुपात वाले गड्ढे को ढूंढने की कोशिश की गई तो सिर्फ किसी स्विमिंग पूल जितना बड़ा गड्ढा ही मिला। ये विचार विश्वास के काबिल नहीं था कि जिस चीज ने इतना छोटा गड्ढा बनाया वो पूरे शहर को उलट पुलट भी कर सकती थी। लेकिन मीटियोराइट के एक विशेषज्ञ प्रोफेसर लॉरेंस गावी के अनुसार चेल्याबिंस्क में जो तबाही हुई उसकी वजह वायुमंडल से इतनी बड़ी और तेजी से गुजरती किसी चीज का प्रभाव भी हो सकता है। चेल्याबिंस्क की तरफ बढ़ रहे इस उल्कापिंड की चमक हमें सबसे पहले नजर आती है। ये बिखर रहा था जब शहर की तरफ बढ़ रहा था। हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि रोशनी लगभग तुरंत ही हमें नजर आ रही थी। लेकिन तभी ध्वनि की रफ्तार से हमारी तरफ जो चीज बढ़ रही थी वो थी शॉक वेव। ये ऐसे ही था जैसे खिड़की के शीशे पर जोर का मुक्का मारा जाए, और ये मुक्का जैसे शहर की हर खिड़की पर एक ही समय पड़ा हो। शहर के ऊपर इस सुपरसोनिक चट्टान के बिखराव से जो ऊर्जा निकली वही इस विध्वंसकारी शॉक वेव की वजह थी।
लेकिन ये तबाही और भी भयानक हो सकती थी। पृथ्वी के वायुमंडल ने चेल्याबिंस्क शहर को उल्कापिंड के पूरे असर से बचा लिया। नासा की गणनाओं से पता चला है कि हमारी प्राकृतिक रक्षा प्रणालियां सिर्फ इसलिए कामयाब हो पाईं क्योंकि ये उल्कापिंड नरम चट्टान से बना हुआ था। अगर 18 मीटर चौड़ा ये उल्कापिंड धातु से बना होता तो इसमें से नागासाकी पर डाले गए परमाणु बम से 60 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती। ऐसे हादसे में क्या होता है वो यहाँ एरिजोना में देखा जा सकता है। 45 मीटर ऊंची ये पहाड़ी दिख रही है ना, ये दरअसल एक हैरत अंगेज क्रेटर का छोर है। इससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि किसी बड़े उल्कापिंड की टक्कर से क्या कुछ हो सकता है। अंतरिक्ष में हमारे नजदीक धातु से बने 80,000 से ज्यादा एस्टेरॉइड घूम रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ इस वक्त पृथ्वी की तरफ पड़ रहे हों। आगे देखिए, स्टार वॉर्स आपके नजदीक मौजूद किसी सूर्य तक पहुंच रही है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि एक डेथ स्टार ना हो, वरना मुसीबत हो जाएगी।